ये रहा सुबह का नज़ारा अंदर रूम से पुलना गांव का। फिर से आसमान में बादल लगे हुए हैं और देखो भाई क्या होता है आगे। मौसम हो चुका है भाई फाइनली ख़राब। तो देखिए भाई वहाँ तक बर्फ़ पड़ने लगी। तो जी दोस्तों इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अखिलेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ भाई एक बार फिर से भीमनार पुलना घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो भाई दोस्तों अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और भाई आज है मंडे। तो भाई चलते हैं अपने गांव में पहले शिव जी के मंदिर में यानी कि शिवालय। वहां करते हैं भाई भोले भंडारी जी के दर्शन। यहाँ पे गौशाला में दादी भी भाई लकड़ी संभाल रही है अंदर। कल चलते हैं भाई मंदिर की तरफ और ये कुछ ऐसा रास्ता है गाँव के बीचों बीच। सामने रहा भाई भोलेनाथ जी का मंदिर यानी कि शिवालय। तो भाई गाँव के थोड़ा सा ऊपर आकर के बीच गाँव के पास में है यह मंदिर, जिसकी स्थापना भाई पिछले साल ही फरवरी के टाइम पे हुई थी। तो जी कर लीजिए सबसे पहले आज सोमवार के दिन भोलेनाथ जी के दर्शन। तो भाई मैंने तो कर लिया है दर्शन और यहाँ पे देखो भाई दिया जलाया हुआ है और यहाँ पे है भाई चंदन रगड़ने का। तो भाई कर लीजिए भोलेनाथ जी के दर्शन और बाहर पे कर लीजिए भाई नंदी महाराज जी के दर्शन। भोलेनाथ जी के दर्शन हो गए हैं और अब चलते हैं भाई घर की तरफ और देन उसके बाद अपना जो भी आज का काम है वो करते हैं। तो जी मंदिर के सामने है भाई सुबोध भैया औरों का घर। तो यहाँ पे जाता हूँ भाई पहले। यहाँ पे ताई जी यानी कि गौरव की मम्मी भी है यहाँ पे अपने खेतों को साफ कर रही है भाई। यहाँ पे अब सब्जी वगैरह बोएंगे और ये लोग भी पहुँच गए भाई आराध्या और अनन्या जोशीमठ से। हो गई छुट्टी? हाँ। अच्छा कब कितने दिन की छुट्टी है? अब पूरी जनवरी तक। जनवरी तक पूरा एक महीना। गुड 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 गुड। तो भाई आजकल सारे बच्चों की छुट्टी होने जा रही है विंटर्स की। तो यहाँ पे दोनों ताई जी अपने खेतों को यहाँ पे साफ कर रहे हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ भाई खेतों के रास्ते यानी कि मतलब जो जिस रास्ते से मैं अभी मंदिर आया था उस रास्ते से नहीं जा रहा हूँ। और यहाँ पे जितने भी ये पत्थर हो रखे हैं भाई खेत हुआ करते थे। तो ये देखिए भाई अब कुछ ऐसा कंडीशन हो गया है। और यहाँ पे इस बाउंड्री के पार है भाई स्कूल का फील्ड। तो यहाँ पे हमने भी पढ़ा है। तो दोस्तों ये रहा स्कूल का फील्ड और यहाँ पे हुआ करती थी भाई प्राथमिक विद्यालय। और यहाँ पे जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हुआ करती थी भाई जूनियर हाई स्कूल, जो कि भाई 2013 में बह गई थी। वैसे बह तो सभी कुछ गया था लेकिन वो थोड़ा सा बच गई थी वो स्कूल, तो उसको फिर से रिवेन्यू करा। तो कुछ अभी ऐसा फील्ड बनाया गया है यहाँ पे पंचायती, जिसमें भाई सारे काम यहीं पे होते हैं, चाहे शादी का हो चाहे कुछ भी हो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए भाई ऐसा भी ये नमक होता है। तो भाई ये घोड़े खच्चर या गाय को खिलाया जाता है। तो ये तो मेरे को पूरा पत्थर जैसा लग रहा है। तो इसको दादी अभी तोड़ के निकाल रही थी। यह पूरा तो बंद। तो दादी भी इसको पूरा तोड़ करके और थोड़ा सा इसमें डाल देंगी गाय के लिए। तो आजकल नमक भी खिलाना ज़रूरी होता है। मैं मंदिर से आ चुका हूँ दर्शन करके और अब करते हैं भाई पहले नाश्ता। भाई स्वर्णा भी अपनी गाय को लेके आ गई है यहाँ पे बांधने के लिए। तो यहाँ पे भाई उनका घर है और ठीक घर के बगल में एक खरग टाइप का बोलते हैं, जहाँ पे जो जिस गाय को जंगल नहीं भेज सकते उस गाय को घर के पास में बांधा होता है। तो दोस्तों मैंने नाश्ता भी ले लिया है। 2 कोदे की रोटी है यानी कि मंडुए की रोटी, ब्लैक रोटी जिसे कहते हैं, और सब्जी भी लौकी या कद्दू पता नहीं किसकी है, और चाय है। तो भाई सब्जी तो मुझे अभी पता नहीं है किस चीज़ की है, पहचान में नहीं आ रही है। तो भाई पहले मेरे को ना ये जो कोदे की रोटी होती है ना, पहले बचपन में मेरे को पसंद नहीं होती थी। और अब पहले क्योंकि हमारे गांव में बहुत सारे लोग बोते थे इसको, तो हमारे गांव में खूब सारा होता था। अब जैसे मतलब हमारे गांव में कुछ भी नहीं होता है और इसको बाहर से कहीं से ख़रीदना पड़ता है या कहीं से रिश्तेदारी में मांगना पड़ता है किसी चीज़ के बदले में। तो भाई अब मेरे को ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आजकल भाई विंटर्स में ज़्यादा लोग पहाड़ी लोग यही कोदे की रोटी खाना पसंद करते हैं। तो जी दोस्तों नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा और अब भाई दादी की एक गाय है, उसको आगे जंगल तक छोड़ने जाना पड़ेगा। भाई दादी ने गाय को गौशाला से निकाल तो दिया है और यहाँ से आगे मुझे लेके जाना पड़ेगा। मैं लेके जा रहा हूँ गाय को जंगल तक। और भाई आजकल जब धूप हल्की गाँव तक पहुँचने लगती है तब इनको जंगल छोड़ा जाता है। चल चल चल। दोस्तों गांव के इस तरफ रहते थे भाई हमारे स्वामी जी, और अभी कुछ टाइम से नीचे गए हैं बनारस की तरफ, कोलकाता की तरफ। तो भाई ये है बड़ी सी गुफा, ये पूरा पत्थर है। और यहाँ देखो भाई
गेट बनाया हुआ है और पत्थर के नीचे पूरा दीवार दे करके गुफा जैसी है। तो वहाँ पे हमारे स्वामी जी तपस्या भी करते थे और भाई गांव वालों की हेल्प भी करते थे। तो देखो भाई आजकल यहाँ की हालत क्या हो गई है, क्योंकि यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डाल रहे थे क्योंकि, और यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल बोए हुए थे उन्होंने। तो ये रहा भाई कांटे का पेड़ और इस पे फूल आ गए हैं भाई। और अभी जनवरी में संक्रांति आती है और हमारे यहाँ गढ़वाल में उसे चुन्या त्यौहार भी बोलते हैं, पता नहीं है उस चीज़ का। तो भाई इसके कांटे की पूजा की जाती है और उसका रीज़न मुझे पता नहीं है कि क्यों की जाती है। तो भाई पता करके आपको भी शेयर करूँगा मैं। गाय को भी यहाँ छोड़ दिया है और भाई गाय इन झाड़ियों के बीचों बीच आगे चली गई है भाई। तो भाई अब जाते हैं भाई यहाँ पे कुतुरा धार पे। दोस्तों अभी आए हैं भाई कुतुरा धार पे, और जो बात मैं कल के ब्लॉग में आपको बता रहा था कि यहाँ पे रोपवे की सर्वे हुई है। तो भाई जो टावर लगेंगे रोपवे के, तो भाई ये देखिए केशव के ठीक घर के ऊपर उन्होंने मार्क करा हुआ है, ये कुछ पॉइंट डाला हुआ है। केशव का घर कट सकता है उस टावर बनाने में यहाँ पे। बाकी मैंने केशव के घर के ऊपर यहाँ पूरा खेत वगैरह है, जंगल है, वहाँ गाय को छोड़ दिया है। और दोस्तों अभी मौसम भी हो चुका है बहुत ज़्यादा ख़राब और भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो शायद आज शाम को बर्फ़ या बारिश कुछ ना कुछ लग सकती है। तो अभी चलते हैं भाई घर की तरफ। भाई ठंड में रॉबी भी बैठा है यहाँ पे, और यहाँ पे भाई जो गांव के ऊपर जो वाटरफॉल है तनख्वाह छोड़ा, तो वहाँ पे वाइट वाइट सा जो लगा है भाई वो हो रखा है पानी बिल्कुल ही फ्रिज। तो देखिए भाई कितना ठंडा है आजकल। और दोस्तों ऊपर श्री हेमकुंड साहिब जी की पहाड़ी के ऊपर साइड से आ गए भाई काले काले बादल। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है। और भाई यहाँ पे भी अंचल औरों की गौशाला भी लगभग तैयार हो ही चुकी है। पहले ये हुआ करता था भाई इको डेवलपमेंट का ऑफिस, जो कि भाई हमारे गांव की एनजीओ है। दोस्तों यहाँ पे बैठे हुए हैं भाई अपनी मम्मी के साथ दोनों पपीज़। हेलो। और आज इनको ज़्यादा ही ठंडा लग गया है तो उसकी मम्मी भी उन्हीं के साथ बैठी हुई है भाई। तो श्री हेमकुंड साहिब जी वाली पहाड़ी और भींडार वाली पहाड़ी पे लगने लग गया है वहाँ से बर्फ़। तो देखिए भाई कितना ब्लैक हो गया वहाँ पे, पहाड़ी कुछ दिखाई नहीं दे रही है ठीक से। और होप्स हो कि यहाँ पे भी पड़ जाए क्योंकि मौसम तो पूरा भाई पैक हो रखा है। अभी दिन के बज चुके हैं 2 और खाना वगैरह सब हो गया है। तो भाई बर्फ़ लगने का वेट भी हो रहा है क्योंकि भाई ऊपर भींडार वाली पहाड़ी और श्री हेमकुंड साहिब जी वाली पहाड़ी पे लगने लग गया है स्नो। शाम के बज चुके हैं भाई 4:45 और भाई पहाड़ों पे चारों तरफ से बर्फ़बारी होनी शुरू भी हो गई है। तो भाई दिखाता हूँ आपको गोविंद घाट वाले पहाड़ी पे और श्री हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी पे। और अभी मैं जा रहा हूँ भाई ऊपर रोड की तरफ टहलने के लिए, और मौसम भी चारों तरफ से ख़राब हो चुका है। देखिए दोस्तों सामने हेमकुंड साहिब वाली पहाड़ी तो बिल्कुल भी दिख नहीं रही क्योंकि वहाँ पे हो रहा है भाई बहुत तेज़ स्नोफॉल। और साथ ही साथ जो ये वाली पहाड़ी है तो यहाँ पे भी हल्का फुल्का स्नोफॉल अभी भी हो ही रहा है। तो रात तक में भी गांव तक हो जाए स्नोफॉल। और देखिए भाई पुलना गांव के चारों तरफ ऊपर ऊपर पहाड़ियों में स्नोफॉल होने लगी है। और जो सामने पुलना गांव के सामने नीचे की तरफ जो दिखता है गोविंद घाट के ऊपर वाली पहाड़ी, उस पे तो भाई अभी स्नो भी जमने लगी है। तो देखिए जितना वाइट वाइट सा दिखाई दे रहा है वो 2 घंटे के अंदर अंदर इतनी स्नो पड़ गई वहाँ पे, और वहाँ पे जम भी चुकी है। मौसम में बस एक ही चीज़ ख़राब हो जाती है कि भाई लाइट भाग जाती है ऐसे मौसम में, और फिर उसके बाद नेटवर्क भी भाग जाता है। चलो कोई नहीं, वो तो हम झेल लेंगे, बट स्नोफॉल होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों नेटवर्क इसलिए भाग जाता है क्योंकि भाई यहाँ पे जो नेटवर्क लगा है वो चलता है भाई लाइट से, और उसके बाद लाइट जाने के बाद 24 घंटे की उसकी बैटरी बैकअप से चलता है। और अगर 24 घंटे के बाद लाइट भी ना आए तो उसकी बैटरी लो हो करके फिर भाई नेटवर्क भी भाग ही जाता है। और दोस्तों आज मैं अभी कुतकुरा धार की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ऊपर दुकान की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि भाई कुतकुरा धार में बहुत तेज़ हवा चलती है तो वहाँ ज़्यादा ठंडी लगती है। दोस्तों सामने लग रही है भाई पहाड़ी पे बर्फ़, और चारों तरफ लग रही है भाई ऊपर ऊपर पहाड़ियों पे, ऊपर भी लग रही है नीचे भी लग रही है।
और भाई गांव में अभी लाइट नहीं है, और जो ये लाइटें जल रही है ये है सोलर लाइट। मैं आया हूँ अभी करण की दुकान में कुछ सामान लेने के लिए घर का, और यहाँ पे सारे दोस्त लोग कुछ गेम खेल रहे हैं। और अभी मैं दुकान से भी आ गया हूँ, सामान वगैरह सब ले लिया है, और भाई पहाड़ों पे चारों तरफ हो रही है भाई जोरों से बर्फ़बारी। और भाई मैं भी कल यहाँ पुलना गांव तक भी लग जाए तो भाई पहाड़ों पे ये बर्फ़बारी देख कर के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और गांव में अभी तक लाइट नहीं आई है, और जो पीछे लाइट जल रही है वो है सोलर लाइट। तो दोस्तों इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बद्री विशाल।